हेलो दोस्तों, स्वागत है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम 3 सोल्जर्स को देखते हैं जो कि कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें एक क्रिस्टल मिलता है। तब उनमें से एक सोल्जर बोलता है कि हमें इसके बारे में एलियन को बताना चाहिए। फिर दूसरा सोल्जर बोलता है ये सब नॉर्मल है, इसलिए हम रिपोर्ट में भी नॉर्मल ही लिख देंगे। और तुम्हें क्या लगता है इस खंडर से कोई बाहर निकल सकता है? ऐसा मुमकिन ही नहीं, क्योंकि इस खंडर से बाहर निकलने की 0% चांस है। आगे मेमोरी खुद के लिए एक मास्क खरीद रहा होता है, जिसे देखकर दुकानदार बोलता है कि आपको तो फ्लाइज का मास्क पसंद आया है। मेमोरी पूछता है ये कौन था? तब शॉपकीपर बोलता है कि फ्लाइज डिमंस का मास्टर था, जिनको सोर्स ऑफ एविल ने हटा दिया था और उसने डिमंस के लिए एक आइलैंड भी बनाया था और वो उनके साथ लड़ा था जिन्होंने उसके आइलैंड को तबाह किया था। लेकिन बाद में उसे बाहर निकाल दिया गया और उसकी आर्मी भी मारी गई, लेकिन उनकी एंडिंग काफ़ी कूल थी। आगे से सोच रही होती है कि अगर मैंने मेमोरी को मेरे दिल की बात बता दी तो ये मेमोरी के रास्ते में रुकावट बन सकती है, इसलिए मुझे फिलहाल उसकी तलवार बनने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आगे मेमोरी वो मास्क ट्राई करने जाता है और सोचता है कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ और मुझ पर डेविल रूप ज़्यादा सूट करता है। आगे में मेरी गोडेस को लेकर सोचता है कि मैं अपना बदला लेकर रहूँगा और तुम्हें मार दूंगा और तुम्हें किसी ऐसे इंसान को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जिसने अपनी आत्मा को बेच दिया हो। आगे में एग्नार किंगडम में व्हाइट कैथेड्रल ऑफ प्रोटेक्शन के बीच मीटिंग चल रही होती है। तब में एग्नार के किंग सिग्मस बोलते हैं कि मैंने सुना है कि 5 ब्लैक ड्रैगन नाइट्स मारे गए हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ह्यूमनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन मारा गया है। तब जीन रोवन, जो उलजास मॉन्स्टर स्लेयर के किंग है, वो बोलते हैं कि मैंने खुद जाकर उनकी बॉडी कंफर्म की है। आगे सिग्मस बोलता है कि एलियन की कोई इन्फॉर्मेशन। तब गोडेस बोलती है कि ब्लैक ड्रैगन नाइट सेरस आस्ट्रियन का पीछा कर रहे थे। तब एल्मा बोलती है कि वो तो न्यू की नाइट कैप्टन है ना। आगे जीन रोवन बोलता है कि हमें वहाँ पर बहुत सारा खून और खून से सने कपड़े मिले थे, लगता है वो बहुत ज़्यादा घायल थी। तब एल्मा बोलती है कि तुम कहना चाहते हो कि उन्होंने एक दूसरे को ख़त्म कर दिया। आगे जीन रोवन बोलता है कि मैंने सुना है कि न्यू के राजा ओटेला की कल रात को मौत हो गई और वो मरने से पहले पागल हो गए थे। तब सिग्मस बोलता है कि मुझे ऐसे डरपोकों की परवाह नहीं जिसने बिना लड़े अपना किंगडम किसी और को सौंप दिया हो। आगे गोडेस बोलती है कि ब्लैक ड्रैगन नाइट्स ग्रेट डीमन एम्पायर के खिलाफ हमारी आखिरी उम्मीद थे और अब वो मारे गए हैं, जिस वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और अब हमारे लिए दूसरी दुनिया के हीरो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। आगे फेल्कन डॉर्चिन बोलता है कि जब कोई भी ग्रेट डीमन एम्पायर आता है तो सबसे ज़्यादा फायदा एलियन का ही होता है, क्योंकि सभी किंगडम्स एलियन पर डिपेंड हो जाते हैं। तब गोडेस बोलती है कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में हर जीव पर इविल एलिमेंट का असर होने के कारण वो ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाती, इस वजह से वो अपनी फुल पावर यूज़ नहीं कर पाता। फेल्कन डॉर्चिन बोलता है फिर गॉड स्लेयर्स की स्टोरी का क्या? तब गोडेस बोलती है कि इस स्टोरी से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला और आप इसे याद क्यों कर रहे हैं? तो फेल्कन डॉर्चिन बोलता है तो ठीक है, आप अपनी बातों को कंटिन्यू कीजिए। आगे सिग्मस बोलता है कि आप लोगों को सच में लगता है कि ड्रैगन नाइट्स को सेरस आस्ट्रियन ने मारा है? तभी एक सोल्जर आकर सिग्मस को कुछ इन्फॉर्मेशन बताता है। सिग्मस बोलता है कि उल्जा में एक ग्रुप ने ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को मारने की जिम्मेदारी ली है और वो खुद को एशियंट के जादूगर बोलते हैं। आगे हम सेरस और मेमोरी को देखते हैं, जहाँ पर सेरस बोलती है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर ही अब गोल्डन आई मॉन्स्टर है और ये शहर हमारे लिए काफ़ी सही जगह है तैयारी करने के लिए। आगे मेमोरी एक जगह को देखकर बोलता है कि ये क्या है? तब सेरस बोलती है कि ब्लड स्पॉट कोलिज्म है और ये वो जगह है जहाँ पर गुलाम और मर्सनरीज एक दूसरे से फाइट करते हैं और जीतने वाले को इनाम में पैसे मिलते हैं और फाइटर्स को ब्लड स्पॉट वॉरियर बोला जाता है। और यहाँ के करता धरता ड्यूक और मर्सनरीज है और अभी पब्लिक के लिए एंटरटेनमेंट का सोर्स है, लेकिन पहले यहाँ पर मर्सनरीज अपने लिए फाइटर चुनते थे। आगे सेरस और मेमोरी होटल में रूम ले जाते हैं। तब सेरस बोलती है कि हमें पैसे बचाने के लिए एक ही रूम ले लेना चाहिए। मेमोरी पूछता है तुम कंफर्टेबल तो हो ना? तब सेरस हाँ बोलती है तो ठीक है, हम एक रूम ही ले लेते हैं। आगे मेमोरी और सेरस खाना खाने के साथ साथ थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, जहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि तुमने सुना ब्लैक ड्रैगन नाइट्स मारे गए हैं? तब दूसरा आदमी बोलता है हाँ, ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को सेरस आस्ट्रियन ने मारा है और फिर वो खुद भी मारी गई, लेकिन एक एशियन ग्रुप सबको बोलता फिर रहा है कि ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को उन्होंने मारा है। तब मेमोरी एशियन के बारे में सेरस से पूछता है। तब सेरस बताती है कि एशियन गॉड ऑफ क्राइसिस की पूजा करते हैं और तभी एशियन ग्रुप के कुछ सोल्जर्स वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम एशियन के रक्षक हैं। मेमोरी सोचता है इनसे तो कोई खतरा नहीं लग रहा, लेकिन अगर ये ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को मारने का जिम्मा अपने सर ले रहे हैं तो मेरे लिए तो अच्छा ही है। आगे कुछ लोग फिर से बातें करने लगते हैं कि हो सकता है कि एशियन ने उन्हें अपने जादू से मार दिया हो, लेकिन अगर इन्होंने नहीं भी मारा होगा तो भी ये ऐसे ही बोलेंगे कि हमने ही मारा है। और बहुत कम लोग थे जो ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को टक्कर दे सकते थे। अब दूसरा आदमी बोलता है क्या तुम ड्रैगन किलर और लेपर्ड मैन की बात कर रहे हो? लेकिन तुम विच ऑफ देवस को तो भूल ही गए, वो एक हाफ एल्फ है
और उसे सालों से कोई नहीं मिला। लेकिन एक शख्स है जो विच ऑफ द बुश से मिलने का दावा करता है। तब मिमोरी उनके पास जाकर उन्हें कुछ ऑफर देता है और फिर वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए रेडी हो जाते हैं और मिमोरी उस शख्स के बारे में पूछता है। तब वो बोलते हैं कि जो शख्स ये बोलता है कि मैं विच ऑफ द बुश से मिला था वो सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लड स्पोर्ट वॉरियर है और उसका नाम ईवी स्पीड है। मिमोरी पूछता है कि मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ। तभी ब्लड स्पॉट वहाँ पर आ जाती है। तब वो आदमी बोलते हैं कि तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, वो खुद यहाँ आ गई है। आगे मिमोरी ईवी स्पीड को भी कुछ ऑफर देता है लेकिन वो मना कर देती है और पूछती है कि तुम कौन हो। मिमोरी अपने बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देता है। ईवी स्पीड बोलती है कि यहाँ आने का रीज़न बताओ, मैं जानती हूँ तुम यहाँ इसलिए नहीं आए क्योंकि मैं एक ब्लड स्पॉट वॉरियर हूँ। तब मिमोरी बोलता है कि मैंने सुना है आप इस हफ्ते मुझसे मिल चुकी हो। ईवी स्पीड बोलती है कि तुम्हें ऐसी अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं गोल्डन आई मोस्ट गई जरूर थी लेकिन विच ऑफ द बुश से नहीं मिल पाई, लेकिन तुम उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो। तो मिमोरी बोलता है मैं क्यूरोसिटी हूँ और मैं स्कॉलर बनना चाहता हूँ इसलिए, हालांकि इसलिए मैंने एक मर्सनरी को हायर भी कर रखा है। तभी ईवी स्पीड बोलती है कि वो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम जिंदा जाकर वापस आ जाओगे, वहाँ पर तुम मुश्किल से 3 दिन तक भी जिंदा नहीं रहने वाले और तुम अभी तक यंग हो, इसलिए तुम्हें अपनी लाइफ की कदर करनी चाहिए। और ये बोलकर ये स्पीड वहाँ से चली जाती है। आगे से सब बातें सुन लेती है और मिमोरी को बताती है कि वो स्पीड झूठ बोल रही थी। तब मिमोरी बोलता है कि इसका मतलब इस स्पीड को पता है कि विच ऑफ द बुश कहाँ है। आगे मिमोरी को रूम पर आने पर पता चलता है कि वो पिग्गी मारू के लिए खाना लाना भूल गया है। तब मिमोरी गोडिस के द्वारा दिए गए रेयर आइटम में वो बैग यूज़ करता है और थोड़ा सा ब्रेड सेरेस को भी दे देता है। तब सेरेस बोलती है कि तुम्हारी दुनिया का खाना तो बहुत अच्छा है और तुम्हें ऐसे ही मिल जाता है। तब मिमोरी बोलता है कि मुझे नहीं पता कि ये बैग अब फिर कब खाना प्रोड्यूस करेगा। आगे सेरेस चिप्स का पैकेट देख रही होती है। तभी एक हवा का झोंका आता है जिससे सेरेस के बाल हवा में उड़ने लगते हैं और ये सब देखकर मिमोरी को सेरेस बहुत सुंदर लगती है। आगे मिमोरी बोलता है कि ये खाना तुम्हें इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि ये तुम्हारी दुनिया का नहीं है और अब हमें आगे का प्लान सोचना चाहिए और हमारी मेन प्रायोरिटी विच ऑफ द बुश को ढूंढना है और ब्लड स्पॉट हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकता है। आगे मिमोरी बोलता है कि एक ब्लड स्पॉट वॉरियर की लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है। तब सेरेस बोलती है कि पैसा, क्योंकि वो उससे अपनी आज़ादी खरीद सकती है लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट लगेगा। आगे हम देखते हैं कि ब्लड स्पॉट एक छोटी सी बच्ची से मिलने जाती है और उसे बोलती है कि बस थोड़ा सा और टाइम और फिर मैं तुम्हें आज़ाद करा लूँगी। आगे सेरेस अपनी तलवारबाजी की ट्रेनिंग कर रही होती है और मिमोरी सब देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि क्या ही तलवारबाजी है, शायद इसलिए स्वीट सेरेस से फाइट करने के लिए इतना एक्साइटेड हो रहा था। आगे मिमोरी सेरेस को क्रॉस फाइट अच्छी करने के तरीके पूछता है। तब सेरेस बोलती है क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। हाँ, मुझे मेरी स्किल्स पर पूरा भरोसा है लेकिन फिर भी कभी इसकी जरूरत पड़ सकती है। आगे सेरेस मिमोरी क्लोज कम्बैट सिखाती है लेकिन सेरेस और मिमोरी एक दूसरे के कुछ ज़्यादा ही करीब आ जाते हैं। तब सेरेस बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मिमोरी बोलता है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तब सेरेस मना कर देती है। तो चलो फिर हमारी फाइट कंटिन्यू करते हैं। आगे सेरेस मिमोरी के कपड़ों में स्मेल सूंघ रही होती है और बोल रही होती है एकदम कड़क माल है ना। और तभी मिमोरी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि मेरे कपड़े मुझे नहीं मिल रहे। अब सेरेस बोलती है कि उनको तो धोने के लिए मैं यहाँ ले आई हूँ। मिमोरी पूछता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अब सेरेस मना कर देती है। आगे सेरेस सो जाती है लेकिन मिमोरी को नींद नहीं आ रही होती है। तब मिमोरी सोचता है कि सेरेस मेरे लिए सोर्ड बनने के लिए अपनी फीलिंग्स को दबा रही है, इसलिए मुझे सेरेस को थैंक यू बोलना चाहिए। और तभी सेरेस उठ जाती है और मिमोरी को बोलती है क्या तुम अब तक सोए नहीं। तब मिमोरी बोलता है कि मुझे नींद नहीं आ रही। तब सेरेस जड़ी बूटियों की 3 बोतल्स निकालती है और बोलती है ये दिखती एक जैसी है लेकिन इनका असर बिल्कुल अलग होता है और इनके यूज से तुम्हें नींद भी आ जाएगी। तब मिमोरी एक क्यूब निकालता है और फिर उसे पानी में घोल देता है। फिर सेरेस उसमें अपनी जड़ी बूटियाँ डाल देती है लेकिन सेरेस से गलती से ज़्यादा डोज डल जाती है और फिर सेरेस और मिमोरी उस कप को उठाकर पीने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद सेरेस उस बोतल को अच्छे से देखती है और मिमोरी बोलता है क्या तुमने कुछ गड़बड़ कर दी। तब सेरेस मिमोरी से माफ़ी मांगने लगती है। मिमोरी बोलता है कि कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारी जैसे रात को और पढ़ सकता हूँ। आगे हम देखते हैं कि मिमोरी को कुछ हो रहा होता है और सेरेस बोलती है क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ। तब मिमोरी बोलता है कि नहीं, तुम सो जाओ, कल हमें इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने भी जाना है। सेरेस बोलती है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ, क्या आप टेम्पटेशन के खिलाफ फाइट कर सकते हैं। हाँ, मैं कर सकता हूँ लेकिन फिलहाल मेरे लिए सबसे ऊपर मेरा रिवेंज है और मैं बाकी चीज़ों पर फोकस नहीं कर पा रहा और लगता है जैसे मेरा बदला एक शराब है और जब तक मैं इस शराब को नहीं उतार देता तब तक मैं बाकी चीज़ों को इंपॉर्टेंस नहीं दे सकता। तब सेरेस बोलती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें इस शराब से आज़ाद कराने के लिए। अगले दिन सेरेस मिमोरी को कुछ इन्फॉर्मेशन ला कर देती है कि ब्लड स्पॉट पहले एक स्लेव थी, फिर उसके मालिक ने उसे कॉलेज में भेज दिया और फिर उसने अपनी पहली फाइट में ही सबको शो कर दिया और ब्लड स्पॉट 3 साल से आज तक एक भी फाइट नहीं हारी है और कल उसकी फाइनल फाइट है और अब उसने अपनी आज़ादी जितने पैसे कमा लिए हैं। तब मिमोरी बोलता है कि अब हम उसे पैसों का लालच नहीं दे सकते। आगे सेरेस बोलती है कि एक और बात,
ब्लड स्पोर्ट ने अपने आज़ादी जितने पैसे 2 साल पहले ही कमा लिए थे, लेकिन वो अपने साथ साथ एक छोटी बच्ची की भी आज़ादी खरीदना चाहती है। और आज तक जितने ब्लड स्पोर्ट चैंपियन थे वो अपनी लास्ट फाइट में ही मारे गए थे, क्योंकि उन्हें अपने फाइनल मैच में बहुत ताकतवर अपोनेंट फाइटर दिया जाता है। और इतना ही नहीं, मुझे लगता है जो इस ब्लड स्पोर्ट कोलिज्म को चलाता है वो चैंपियंस के अपोजिट काम करता है। तमिमोरी बोलता है कि ऐसा है तो मुझे रास्ता मिल गया। और आगे हम देखते हैं कि यूई स्पीड अपनी फाइनल फाइट के लिए तैयारी कर रही होती है। और इसी के साथ एपिसोड 7 कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।